क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। कहाँ रह गई थी अम्मा जी? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ मैं जरा नर्स बहन जी से मिलने चली गई थी। सोचा था कि जल्दी आ जाऊंगी, पर अरे कोमल, गुड़िया कैसी है? बसंती, ये ऐसी क्यों हो रही है? कैसी अम्मा जी? तुझे दिखाई नहीं देता? कैसी मुरझाई सी लग रही है, दुबली भी हो गई है। मुझे तो लग रहा है इसमें खून की कमी है। ये क्या कह रही हो अम्मा जी? ठीक ही कह रही हूँ। चेहरा तो देख इसका। तू इसको खाने में क्या देती है? जो भी घर में बनता है सब देती हूँ अम्मा जी। बसंती, इसे खाने में वो सब दिया कर जिसमें लौह यानी आयरन की मात्रा ज्यादा हो, जैसे हरी सब्जियां, दाल, गुड़, मांस, ये सब। और हाँ, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब भी। क्या इनमें भी लौह होता है? अरे ये वो चीजें हैं जिनके लेने से खाने में जो लौह यानी आयरन है वो शरीर में लगता है। जैसे समझ ले हम काला चना खा रहे हैं, अगर उस पर नींबू निचोड़ कर खाएं तो चने में जो आयरन है वो शरीर में अच्छे से लग जाता है, समझी? और हाँ, इसे ले जाकर नर्स बहन जी को भी दिखा दे एक दिन। लगता है मेरा तो बखत ही खराब चल रहा है अम्मा जी। बेटे के बारे में सोच कर आई थी और आपने बिटिया के बारे में और बता दिया। अरे अरे, घबरा मत, आ बैठ जा, पहले बैठ। अम्मा जी, मैं तो आपको यहाँ ये बताने आई थी कि मेरे बेटे बसंत के शौच में कुछ दिनों से कीड़े दिख रहे हैं। तो तू अब तक उसे नर्स बहन जी के पास क्यों नहीं ले गई? देख बसंती, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। इस उम्र में कुछ बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, पर उसकी दवा है। ना जाने किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान भी मुझसे। अभी आपने बताया कि कोमल में खून की कमी है और अब बसंत में भी। देख, घबरा मत, बात को समझ। उन सभी बच्चों में खून की कमी हो सकती है जिनके पेट में कीड़े हो या जो कुपोषण के शिकार हो जाए। इसलिए बच्चों के खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। अम्मा जी, वो सब तो मैं समझ गई, पर दवाई? अब मेरा बसंत तो साल भर का है और इतने छोटे से बच्चे को दवाई? अरे ये दवाई बच्चों के लिए ही होती है पगली। खून की कमी ना हो इसके लिए आयरन की गोलियां या आयरन का सिरप बच्चों को दिया जाता है। 6 महीने की उम्र से 5 साल की उम्र तक, हर साल में 100 दिन तक। अब इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा अम्मा जी? अरे घबरा मत, ये सब दवाई देते समय बहन जी दोबारा समझा देंगी। अच्छा, पर अम्मा जी वो कीड़े खत्म करने की दवा? वो कीड़े खत्म करने की दवा 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को हर 6 महीने में एक बार देनी होती है। अब कीड़े भी खून की कमी का कारण बन सकते हैं ना, तो बस उन्हें ही रोकने के लिए यह दवा दी जाती है। और अब सुन, बसंत और कोमल को जो भी तू खाने को दे उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखना। पर किन चीजों में आयरन होता है मुझे क्या पता अम्मा जी? अरे अभी बताया था ना, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, मांस, मछली, इन सब में लौह की बहुत मात्रा होती है। और घर पर हमेशा आयोडाइज्ड नमक ही इस्तेमाल किया करना, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, समझी? ठीक है अम्मा जी, मैं अभी बसंत को लेकर दोनों बच्चों को नर्स बहन जी के पास ले जाती हूँ। हाँ, बच्चे ठीक रहें और माँ बाप को क्या चाहिए। अच्छा अम्मा जी, चल कोमल। अच्छा। अब तुम मुझे बताओ कि बच्चों में खून की कमी होने से कैसे रोक सकते हैं? 1, ऐसा खाना खिला के जिसमें लौह यानी आयरन की मात्रा सही हो। 2, बच्चे को आयरन की गोलियां या सिरप देकर।
3. पेट में कीड़े खत्म करने की दवा पिलाकर। सही जवाब है बच्चों में खून की कमी ना हो इसके लिए खाना ऐसे खिलाएं जिसमें लौह यानी आयरन की मात्रा सही हो। और अगर लौह की कमी हो भी जाए तो बच्चे को आयरन की गोलियां या सिरप भी दिया जा सकता है। पेट में कीड़े होने के कारण भी बच्चों में खून की कमी हो सकती है। ऐसे में बच्चों को पेट में कीड़े खत्म करने की दवा पिला सकते हैं। अब आपसे क्या छुपाना बहन जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो कीड़े देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे तो मैं दौड़ी अम्मा जी के पास। उन्होंने ही बताया कि पेट में कीड़ों की वजह से ही बसंत में खून की कमी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बताया अम्मा जी ने। मैं तुम्हें ये कीड़े खत्म करने की दवाई दे देती हूँ। इसे तुम साफ पानी में घोलकर 1 चम्मच बसंत को पिला देना और साथ में खाने में वही देना है जिसमें आयरन की मात्रा खूब हो। जैसे हाँ, याद आया, जैसे हरी सब्जियां, पालक, चौलाई और मछली, गुड़, दाल, इन सब में आयरन की बहुत मात्रा होती है। और आंवला, संतरा, नींबू का रस। और हाँ, घर में हमेशा आयोडीन वाले नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, है ना बहन जी? शाबाश बसंती, अम्मा जी ने तो तुम्हें सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझा दिया। बस एक बात और समझ लो कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि बच्चे शौचालय के आसपास नहीं खेलें और अगर शौचालय के पास जाएं तो नंगे पांव न जाएं, पैर में चप्पल, सैंडल या कुछ पहन कर ही जाएं। इससे भी उनके पेट में कीड़ों के फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। और हाँ, खाना खाने से पहले, शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ को साबुन से धोना चाहिए और बच्चों को खाना खिलाने से पहले भी हाथ साफ धुले होने चाहिए। ठीक है बहन जी, मैं ये सब करूंगी। अब जरा कोमल को भी देख लीजिए, इसमें भी क्या खून की कमी है? कोमल इधर आओ, इधर आओ, पास आओ। आँख ठीक है आपकी? हाथ बताओ। हाँ, कोमल में भी खून की कमी है, पर इसके लिए उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो बसंत के लिए बताई। बैठ जाओ। और खाने में वो देना है जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो। और आयरन का सिरप। हाँ, आयरन का सिरप भी, जिसकी पहली खुराक मैं अभी दे देती हूँ। ये देखो, इसे इस तरह से देना है। इस निशान तक भरकर रोज इसकी 1 खुराक इसे पिलानी होगी। और हाँ, 15 दिन बाद आकर मुझे दिखा जाना। वैसे 2-3 जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। आयरन की दवा बच्चे को कभी भी खाली पेट नहीं देना। और हो सकता है कि आयरन की दवा लेने के कारण बच्चे का मल काला हो, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयरन की दवा लेने से ऐसा हो सकता है। और हाँ बसंती, अगर आयरन की दवा लेने के दौरान बच्चे को तेज बुखार हो जाए तो फिर ये सिरप या दवा बंद कर देनी चाहिए और इसे तब शुरू करना चाहिए जब बच्चे का बुखार उतर जाए। और हाँ, इस शीशी को बच्चों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ही रखना चाहिए। समझ गई ना? सारी बातें याद रखूंगी बहन जी, लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं बसंती, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस दोनों बच्चों के लिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो, फिर देखना दोनों कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बसंती को तो अब सब बातें पता चल गई। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि बच्चों के पेट में कीड़े ना हो, इसके लिए हमें कैसे सफाई रखनी चाहिए? 1. बच्चों को शौचालय के पास नहीं खेलने देना चाहिए। 2. नंगे पांव ना रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 3. अपने और बच्चे के हाथ साबुन से धोने चाहिए। सही जवाब है बच्चों के पेट में कीड़े ना हो इसके लिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसे बच्चों को शौचालय के पास नहीं खेलने देना चाहिए, बच्चे नंगे पांव न रहें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। शौच के बाद और खाना खाने से पहले अपने और बच्चे के हाथ साबुन से धोने चाहिए। आयरन की जो गोलियां
नर्स बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी बच्चे को देती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उनको खाने से बच्चे अनीमिया जैसी बीमारी से बचे रहते हैं और इसके साथ साथ पेट के कीड़ों का भी इलाज करवाना चाहिए